अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातब हूँ दोबारा। मैं अल्लाह की नेमतों के बारे में मैं सोचता रहता हूँ हर वक्त, इतनी ज़्यादा मेहरबानी अल्लाह की हमारे पर है, लेकिन हमने क्या करना, हम तो इबाद में से हैं ना। वो तो कहते हैं हल जज़ाल एहसान इल्लल एहसान। तो मैं सोचता हूँ हमने क्या एहसान करना, एहसान तो हमारे पर हर वक्त जारी रहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो ये हमें हवास से खमसा अल्लाह ने दिए हैं। तो मैंने पिछली बार, मुझे याद है कुछ देर पहले, मैंने ज़ुबान के जायकों के बारे में बताया था। आज मैं सोच रहा था आपको ये समात के बारे में, ये हियरिंग के बारे में बात करता हूँ। अल्लाह ने कान दिए हैं हमारे, ये लाउड स्पीकर की तरह है। लाउड स्पीकर और हमारे कानों में फ़र्क ये है कि लाउड स्पीकर आवाज़ को दूर फेंकता है और कान उसको रिसीव करता है। वो जैसे वो वॉइस सेंडर है, जैसे ये वाला वॉइस रिसीवर है, इसका उसी तरह का है। पीछे से तंग है, आगे से खुला है। तो सारी मैं आपको बताऊंगा कैसे करके आवाज़ें कंसंट्रेट करती हैं हमारे ऊपर। तो हम यूजुअली जो इसकी हीयरिंग है ना, इसका जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो जो है ना, ये उसके रिसेप्टर होते हैं जहाँ से आवाज़ एनालाइज होती है। ये कॉकलिया में प्रेजेंट होते हैं। ये इनर ईयर का एक स्ट्रक्चर है, ये स्पाइरल शेप का, यानी इस सर्कुलर किस्म की शेप की बोन है। और ये जो एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है हमारे इनर ईयर में, जो ये सारी इसको रिसेप्टर्स हियरिंग के इसके अंदर है। तो मिडल ईयर बोन जो है ना, हमारे लाउड स्पीकर को तो आवाज़ यूँ फैलाती है, ये आवाज़ को कंसंट्रेट करके ये हमारे मिडल ईयर बोन्स के पास लेके आता है। और मिडल ईयर बोन्स जो है ना, वो उसको एक फोर्स बना देती हैं, ताकत बना देती हैं, जो कि ओवल विंडो एक स्ट्रक्चर है ओवल शेप का, जो हमारे कॉकलिया में, उसको इस फोर्स से उसके अंदर मूवमेंट पैदा होती है। उसके अंदर फ्लूइड होता है, और फ्लूइड जब स्टिमुलेट होता है, उस पर जब दबाव पड़ता है आवाज़ का, तो उसके अंदर कमोशन पैदा होती है। वो जो होती है ना, उसके अंदर सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स हैं ना, ये उसको सारे हमारे जो मैकेनिकल सिग्नल्स हैं, यानी आवाज़ के सिग्नल, उसकी वाइब्रेशन, उसका साउंड जब उसके ऊपर पड़ता है, तो वो जो है ना, वो उसको कन्वर्ट कर देता है न्यूरल सिग्नल्स में। यानी आवाज़ आ रही है, उसके बाद उसको न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट कर, जैसे आप देखते हैं आपकी आँख का मसला है, तो आपके पर्दे पे जो इमेज बनती है, उसके बाद हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में विजुअल कॉर्टेक्स है, वो इमेज वहाँ नहीं जाती, वो नर्व्स के थ्रू उसके सिग्नल हो जाते हैं, और वो आगे जाके ब्रेन फिर एनालाइज करता है। इसी तरह इसके जब ओवल विंडो में हरकत पैदा होती है, वो फिर अंदर फ्लूइड में जाती है। फ्लूइड में जाने के बाद उसके अंदर जो हमारे डायरेक्ट ये साउंड के सिग्नल हैं, ये न्यूरल सिग्नल में, यानी इलेक्ट्रॉन वगैरह में समझ लें आप, कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वहाँ से ये फिर ट्रांसमिट हो जाते हैं ऑडिटरी नर्व में। ये नर्व है जो हमारी समात को ख्याल रखती है, और यहाँ से ये ब्रेन के अंदर पोन्स में चले जाते हैं, जो कि मेडल्ला ओब्लोंगेटा, ये गर्दन के अंदर जो है ना, ऊपर नीचे ओब्लोंग शक्ल की शक्ल है, उसके ऊपर पोन्स होता है, उसमें चला जाता है। वहाँ से फिर ये जो है ना, ये एक आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। हमारे अंदर बहुत सारे, दिमाग के अंदर उंगलियों की, सब चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। ऑडिटरी होता है ये जो मैंने बताया है कि ये इसका कॉर्टेक्स है। इसी तरह विजुअल कॉर्टेक्स है जो पीछे इस तरफ गर्दन से ऊपर, इसी तरह मुख्तलिफ कॉर्टेक्स हैं, दिमाग उनको एनालाइज करता है। और उसके बाद जो है ना, फिर हम इस काबिल होते हैं कि हम ये इसको सुन सकें। तो ये जो है ना, सारी देख लें किधर से आई है हवा, चारों तरफ से कन्वर्ट हो के आवाज़ कानों में जाती है। कानों में ऐसे करके आपने देखा होगा, मैंने देखा, कभी आप खिड़की ज़्यादा खोलें तो आपको हवा की इतनी आवाज़ नहीं आती, लेकिन खिड़की जब थोड़ी सी कम खोले, तंग करे, तो उसकी आवाज़ गूंजती है, वो वो करती है। उस तरह ये कन्वर्ट होते हैं ऑडिटरी नर्व के थ्रू, ये फिर उसके समात के कॉर्टेक्स में, उसके अंदर जाते हैं, वहाँ एनालाइज होता है, और हम आवाज़ सुन लेते हैं। ये जो आवाज़ का सुनने की कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा, एक इसके हर्ट्स होते हैं और एक डेसिबल्स होते हैं। हर्ट्स जो होते हैं ना, ये इसकी साइकिल को बताते हैं, कितने साइकिल पर सेकंड पे हैं, उसी के हिसाब से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि किसका है। जो
डेसिबल्स हैं, ये उसकी लाउडनेस को जाहिर करते हैं कि उसकी आवाज का शोर कितना है। तो ये दोनों डिफरेंट है, इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, वो डिफरेंट इकाई है, ये डिफरेंट इकाई है। तो हियरिंग कैपेबिलिटी भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि मुख्तलिफ जानवरों की, इंसानों की डिफरेंट होती है, इसको आप हर्ट्स में मेजर करते हैं। तो परिंदों के बारे में कहा जाता है कि ये 1 से लेके 4 किलो हर्ट्स तक इसकी कैपेबिलिटी है। बिल्लियां हैं, इनकी 55 हर्ट्स से लेके 79 किलो हर्ट्स तक है। किलो मीन्स 1000 हर्ट्स, इसका मतलब 1000 वो साइकिल पर सेकंड। और अगर आपका 79 है तो आप समझ लें डॉग्स हैं, इनका 6 हर्ट्ज से लेके 44 किलो हर्ट्ज तक ये सुन सकते हैं। इंसान जो है ना 20 हर्ट्ज से लेके तकरीबन 20 किलो हर्ट्ज तक सुनते हैं। बैट्स हैं, ये चमगादड़ें वगैरह 15 किलो हर्ट्ज से लेके 90 किलो हर्ट्ज तक सुनते हैं। इनकी समात हमारे से बहुत ज्यादा है। डॉल्फिन्स हैं, ये 75 हर्ट्ज से लेके 150 किलो हर्ट्ज तक सुन सकती है। और जो बैट्स का मैंने पहले बता दिया, जो सबसे विनर है ना एनिमल किंगडम में, ये मौत है। मौत तो मतलब पता लगता है, वो जो पता नहीं उसको भींडे की तरह की वो होते हैं परिंदे, छोटे छोटे वो कीड़े से होते हैं, पर होते हैं उनके। ये कहते हैं ये लीडर हैं समाज के मामले में। ये जो बेस्ट ईयर्स हैं इसके एनिमल किंगडम में, ये 310 के किलो हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक ये समात कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा जनरली वो है। और ये हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड है, उसके साथ उसकी वेव लेंथ है वो पर सेकंड है। जो डेसिबल है ये लाउडनेस है कि कितना लाउड साउंड है। तो दूसरा ये था कि मैंने कहा ये मैं जस्ट पासिंग रेफरेंस है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए ये हमारे लिए काफ़ी है। तो मुख्तसर कर रहा हूँ इसको। दूसरा ये था कि मैंने कहा था, कभी मुझे याद रहता है कि मैं बता दूं आपको, गिनीज जो वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड में, तो वो एक माउंट एवरेस्ट है और एक हमारा K2 है। तो उसके लिए अप एंड डाउन होते रहते थे, कभी वो कहते हैं K2 ज़्यादा, कभी कहते हैं वो है। आई डोंट नो कि उसके मौसम के हिसाब से, बर्फ़ जमने के हिसाब से होता है। लेकिन फ़िलहाल जो एवरेस्ट है ना वो 8849 मीटर बुलंद है, और जो K2 हमारा पाकिस्तान में 8611 है। तो ऐसे ही एक मैंने कहा हर बार कोशिश करूंगा इसका आपको वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए। दूसरा टिप का मैंने कहा था मैं दिया करूंगा, पहले मैंने वो टिप उठने बैठने की दी थी। आज मेरा ख्याल है कि एक मैंने अपनी तरफ से ईजाद की हुई है, तस्बीह की टिप है। यानी तस्बीह करते हैं, अगर आप घर में बैठ के करते हैं तो आप उसको किया करें। जैसे मैंने करता हूँ कि आप तकरीबन सारे लोग ही सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की तस्बीह करते हैं। तो मैंने क्या शुरू किया, मैंने सुबहान अल्लाह उंगलियों पे गिनता हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूं कि गौर आपको अल्लाह की पाकी की तरफ है, गिनती की तरफ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये जितनी बार मेरा दिल करे मैं ऐसे करता हूँ, हाथों को खोलता हूँ और कुछ उंगलियों को भी कभी कंट्रैक्ट करता हूँ, कभी खुली रखता हूँ। तो ये सुबहान अल्लाह की तस्बीह मैंने ऐसे शुरू किया। आप जहाँ कंफर्टेबली कर सके करें। मस्जिद में तो मैं नहीं कहता हूँ किसी मुंह के हाथ लग जाए, अकेले बैठे हैं तो कर सकते हैं, लोग समझेंगे कि क्या है, लेकिन उसमें हर्ज नहीं है। घर में तो बहुत अच्छा है, लोगों को वैसे भी हुक्म दिया गया है कि आप सुन्नत और नवाफिल घर में पढ़ें, फर्ज वहाँ पढ़ें। घर में ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े सब कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये गौर आपने इस तरफ नहीं कि खुश हो के मैं वर्जिश कर रहा हूँ, ये वर्जिश मैं इसको झूंगा कहता हूँ। बचपन में हम लोग ये दुकानों पे जाते थे, वो हिंदू बनिए वगैरह उनकी दुकानें बड़ी मशहूर होती थी, हमारे से तो पहले की वो बताते थे। जब बच्चे खाना लेने जाते थे, कुछ चीज़ लेने जाते थे, तो वो बनिए हिंदू, और हमारे लोग भी बहुत सारे दुकानदार होते हैं तो बच्चों को टॉफ़ी दे देते थे। वो 1 किलो चीनी वालदा ने कही तो बच्चे खुशी खुशी जाते थे कि मैंने लेना है। तो दुकानदार उसको उसका रिक्वायर्ड सौदा दे के और उसके हाथ में थोड़ी सी टॉफ़ी दे दी, कोई मीठी और कोई चीज़ दे दी, तो बच्चे खुश खुश आते थे। तो ये झुंगा है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कर लें। अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो ये कर लें, अगर 33 बार वो करते हैं 33 बार ये कर लें। लेकिन गौर अल्लाह की तारीफ की तरफ है, उसकी वर्जिश की तरफ नहीं है। फिर अल्लाह अकबर है तो अल्लाह अकबर मैंने तो यूं करता हूँ, अल्लाह अकबर, फारग बैठा हूँ तो घर में अल्लाह अकबर ऐसे करता हूँ। 34 बार कर लिया तो इसमें जाता कुछ नहीं है, सिंपल
آپ کے اگر ڈائبیٹک ہیں، آپ کا کوئی ایگزرشن ہو جاتی ہے، آپ کی کیلوریز کچھ برن ہو جاتی ہیں، آپ کی مسل اسٹرینتھ آ جاتی ہے، آپ کے جوائنٹس بڑے سارے ایزیلی وہ کر لیتے ہیں، جیسے موومنٹ کی وجہ سے ہر جوائنٹ کے اندر اس کی صحت برقرار رہتی ہے، اس کا اسٹرکچر برقرار رہتا ہے۔ تو یہ آج کی ٹپ میری یہ ہے کہ تسبیح کی ٹپ ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔